हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विशंस पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे ये विनती करते हैं कि अगर आपने अभी तक एबीपी विशंस को सब्सक्राइब न किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले। हमें आपके साथ और आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। उनका जन्म कोलकाता में एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। कॉलेज से ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1984 में जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर वे अपनी युवावस्था में कांग्रेस में शामिल हो गईं। उसी सीट को 1989 में उन्होंने खो दिया था और 1991 में फिर से जीत हासिल की। 2009 के आम चुनावों तक उन्होंने सीट को बरकरार रखा। उन्होंने 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और 2 बार रेल मंत्री बनी। एनडीए और यूपीए दोनों के साथ गठजोड़ के बाद नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के दौरान बनर्जी की प्रमुखता और भी बढ़ गई। अंत में वे 2011 में और 2016 में भी अधिक बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी गईं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं। उनका जन्म कोलकाता में एक मध्यम वर्ग के परिवार में हुआ। कॉलेज से ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 1984 में जाधवपुर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतकर वे अपनी युवावस्था में कांग्रेस में शामिल हो गईं। उसी सीट को 1989 में उन्होंने खो दिया था और 1991 में फिर से जीत हासिल की। 2009 के आम चुनावों तक उन्होंने सीट को बरकरार रखा। उन्होंने 1997 में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और 2 बार रेल मंत्री बनी। एनडीए और यूपीए दोनों के साथ गठजोड़ के बाद नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलनों के दौरान बनर्जी की प्रमुखता और भी बढ़ गई। अंत में वे 2011 में और 2016 में भी अधिक बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्हें लोकप्रिय रूप से दीदी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बड़ी बहन। इन्होंने इतिहास में ऑनर्स डिग्री, इस्लामी इतिहास में मास्टर डिग्री, साथ ही साथ शिक्षा और कानून में भी डिग्री प्राप्त की है। वे कविताएं भी लिखती हैं और उन्होंने लगभग 300 पेंटिंग बेची है। ममता बनर्जी ने 1984 में जाधवपुर में अनुभवी कम्युनिस्ट सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना पहला लोकसभा चुनाव जीता। कांग्रेस में रहते हुए बनर्जी ने एचआरडी, युवा मामलों और खेल तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालयों में कनिष्ठ मंत्री के रूप में कार्य किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता को राज्य में माओवादी खतरे से कुशलता से निपटने का श्रेय दिया जाता है। 2021 चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में भारी मतों से जीतकर आईं। 2021 प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में यद्यपि तृणमूल कांग्रेस की भारी जीत हुई, लेकिन ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गईं। उन्हें पूर्व टीएमसी नेता और भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने हराया। 2016 दूसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी क्योंकि टीएमसी ने अकेले ही वामपंथी कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ 211 सीटों पर जीत हासिल की। 2012 ममता ने यूपीए से समर्थन वापस ले लिया। 2011 पश्चिम बंगाल की 8वीं मुख्यमंत्री बनी क्योंकि टीएमसी कांग्रेस गठबंधन ने 294 सीटों में से 227 पर जीत हासिल की, जिससे राज्य में 34 वर्षीय वाम मोर्चा शासन शांत हो गया। 2009 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए में शामिल हो गई और जीत हासिल की। ममता ने कोलकाता दक्षिणी से लगातार 5वीं जीत दर्ज की और उन्हें रेल मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। रेलवे मंत्री के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल था। 2006 ममता ने प्रस्तावित टाटा मोटर्स कार परियोजना के खिलाफ बनर्जी प्रमुख हड़ताल का आह्वान किया। तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने फर्नीचर और माइक्रोफोन को नुकसान पहुंचाकर असेंबली के अंदर विरोध प्रदर्शन किया। 2006 4 अगस्त 2006 को लोकसभा कार्यवाही के दौरान ममता ने उपस्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल में अपने इस्तीफे के कागजात फेंक दिए। 2006 कोलकाता नगर निगम चुनाव हारने के बाद ममता ने अपनी पार्टी पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। 2005 ममता पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। ममता के 7 लाख से अधिक किसान थे। 2004 ममता ने रॉबिन देव को हराया और अपनी सीट बरकरार रखी। 1999 ममता की टीएमसी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार में शामिल हो गई और वे केंद्रीय रेल मंत्री बन गईं। उन्होंने अपना पहला रेल बजट पेश किया। उन्होंने वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए 19 नई गाड़ियों की शुरुआत की। 1999 ममता फिर से कोलकाता दक्षिणी से जीती। इस बार उन्होंने सीपीआई-एम के लिए शुभंकर चक्रवर्ती को हराया। 1998 में आम चुनाव में ममता के वोटों में 59% की वृद्धि हुई। उन्होंने उसी सीट से सीपीआई-एम के प्रसन्नता कुमार सूर के खिलाफ 224,081 वोट जीते।
1997 ममता ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, जिसे आमतौर पर टीएमसी या तृणमूल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। जल्द ही उनकी पार्टी पूर्वी राज्य में प्राथमिक विपक्षी पार्टी बन गई। 1996 ममता ने कोलकाता दक्षिणी सीट बरकरार रखी। इस बार वे 103,261 वोटों से जीती। उन्होंने सीपीआई-एम के भारती मुखर्जी को हराया। 1991 पीएम नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ममता को मानव संसाधन विकास, युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया था। बाद में उन्हें 1993 में अपने इन विभागों से छुट्टी मिली। 1991 ममता लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुई। इस बार वे कोलकाता दक्षिण से जीती। उन्हें 3,67,896 वोट मिले, जो कुल वोटों का 52% थे। 1989 के लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में कांग्रेस विरोधी लहर की वजह से ममता जादवपुर सीट हार गईं। 1984 के मध्य में उन्हें भारतीय युवा कांग्रेस का महासचिव नियुक्त किया गया। 1984 उन्होंने जादवपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से कम्युनिस्ट सोमनाथ चटर्जी को हराकर अपना पहला लोकसभा चुनाव जीत लिया। ममता सबसे कम उम्र के सांसदों में से एक बन गईं। 1976 वे पश्चिम बंगाल में महिला कांग्रेस की महासचिव बनी। उन्होंने इस पद को 4 साल तक संभाला। 1974 ममता ने कांग्रेस पार्टी की जिला इकाई के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। 1970 जोगमाया देवी कॉलेज में पढ़ते समय उन्होंने छात्र परिषद की स्थापना की। वह कांग्रेस का छात्र विंग था। उन्होंने सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया के डेमोक्रेटिक छात्र संघ को हराया। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक खास सूचना अपने देश भारत और भारतवासियों के लिए। हम एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल के कमाई का 50% अनाथालय और वृद्धाश्रम में देंगे। देश को आगे बढ़ाने में सरकार का ही नहीं, समाज का भी अधिकार है। हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाने का दिल से धन्यवाद। हमें आपके आशीर्वाद और साथ की बहुत ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।